अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर और कीमा की बहुत ही चटखारेदार रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनने वाली है। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त ये तैयार हुई है रेसिपी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है, जो कि मेरे पास है मटन कीमा। ये हाफ़ केजी है। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 बड़े साइज़ के प्याज, आधा किलो यहाँ पे मैंने निकले हुए मटर ले लिए हैं, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के, 1 कप मैंने सिंपल दही का ले लिया और यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाला जाते हैं। ये स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे ले लिए 1 चम्मच सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच ही नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ही हल्दी का, आधा चम्मच चिकन पाउडर और 2 पिंच अजवाइन और आधा चम्मच ही ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे अब हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने सालन तैयार करना है। इसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया है और जो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, मीडियम साइज़ ही था, तो इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। तो इसको हम अच्छे से अब फ्राई कर लेंगे। ये मैंने गोल्डन कलर किया, इसको मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। ये आप देख सकते हैं इसमें कितना ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें इस स्टेज में हमने इसमें शामिल करने हैं टमाटर, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब ये नरम पड़ जाएँगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन फ्रेश पीस लिया था, आप भी फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिए। जब हम मटन या बीफ या चिकन बनाएं तो इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें और ज़्यादा किया करें। अब अच्छे से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही प्यारा कलर आ रहा है। अब इसमें हम तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे जो मैंने आपको दिखाई थी। बस वही जाएंगे और इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स और कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही हमने आधा शामिल करना है, सारा नहीं शामिल करना। ये देख सकते हैं मैंने 1 कप दही लिया है, ये मैं आधा डाल दूँगी और आधा हम इसको बचा लेंगे। और ये वीडियो में आगे चल के आप देखिएगा मैं कब इस्तेमाल करती हूँ। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़े का ये कीमा तैयार होता है। अब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। हमने मसाले को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस स्टेज पे हमने मटर शामिल करने हैं। मटर को बस हमने हल्का सा भूनना है, फ्राई करना है। बस यूँ समझ लें कि जैसे ही मटर गर्म हुए तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी लिया था। इसमें हमने 20% यानी कि फ़ैट लाज़मी डलवाना है। आप भी ज़रूर डलवाया करें और अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर लेंगे ताकि हमारा मटर भी और कीमा भी अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए। जब तक ये गल रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये अब अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने वक्फे-वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है और चेक करते रहना। अब ये जब पानी खुश्क हो चुका हमारा तो ये जो बाकी का बचा दही भी हम इसमें शामिल करके इसकी भुनाई कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे हमने करनी है, हमने यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करना, इसलिए हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो हमारा दही का जायका ख़राब हो जाएगा, टेस्ट में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जब भी आप दही शामिल करें लो फ्लेम पे करें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग करके इसमें शामिल कर ली। आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। ये अब हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह इस स्टेज पे खुशबू आ रही है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई, बहुत ही चटखारेदार ये मटर कीमा तैयार हुआ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको अपनी दावत में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को।
अगर आपको भी ये कीमा बहुत ही चटखारेदार लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप आसानी देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।